तवाफुक पढ़ो, तवाफुक को पढ़ो, फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ जी। बाहम करीब होना यानी छोटा अदद ना अदद का जुज हो और ना छोटा अदद बड़े अदद को ख़त्म करे और ना बड़ा अदद छोटे से एक चंद गुना ज़्यादा हो, बल्कि कोई तीसरा अदद इन दोनों को अदाद को ख़त्म कर दे तो इनको मुतवाफ़िक़ैन कहते हैं। जैसे 8 और 20 के इन दोनों को 4 ख़त्म कर रहा है, 8 को 2 मरतबा और 20 को 5 मरतबा में। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक आप जो है ना ये जिसकी प्रोफाइल पे हाथ है ना, आप अपना म्यूट कर दीजिए, अपना अपनी म्यूट कर दी, इनको म्यूट कर दे ताकि आवाज़ आपकी तरफ से नहीं आ रही मसला का। हाँ बस हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर तवाफुक, अब तवाफुक क्या है, देखो मेरी बात सुनो गौर से, इसको आप लिखते जाना, जो मिसालें मैं दूंगा और तरीक़ाकार मैं बताऊंगा, ठीक है। तारीफ क्या है, यानी दो अदद हो और दोनों अदद बराबर ना हो और छोटा अदद बड़े अदद को ख़त्म भी ना कर रहा हो, बल्कि कोई तीसरा अदद इन दोनों को ख़त्म कर रहा हो, तो इसको क्या कहेंगे, तवाफुक। क्या कहेंगे, तवाफुक। यानी दो अदद है और दोनों अदद बराबर भी नहीं है और छोटा अदद बड़े अदद को क्या ख़त्म भी ना कर रहा हो, लेकिन कोई तीसरा अदद हो जो इस छोटे और बड़े अदद को ख़त्म कर रहा हो, तो इसको क्या कहेंगे, निस्बत तवाफुक की निस्बत हम कहेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो, अब जो मसला आएगा ना, हमने देखा कि तमासुल में हमने मसला कहाँ से बनाया, अहदुल मुतमासिलैन से बनाया, उसके बाद तदाखुल में हमने जो बड़ा मखरज था उससे मसला बनाया। अब तवाफुक में क्या होगा, तवाफुक में थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, तब्दीली है। वो किस तरह, पहले हम हुक्म पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं, हुक्म के तवाफुक का हुक्म क्या, ये तो हमने तारीफ पढ़ ली। देखो तवाफुक का हुक्म क्या है कि एक के वफ़क को दूसरे के कुल में वो ज़रब देंगे और जो इसके हासिल ज़रब होगा ना उसी से मसला बनेगा। क्या कहा मैंने कि एक के वफ़क को दूसरे के कुल में ज़रब देंगे और जो हासिल ज़रब होगा उनसे जो हम ज़रब देंगे, जो हासिल होगा उसी से हम मसला बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ पर एक होता है मुतवाफ़िक़ैन, एक होता है वफ़क, एक होता है वफ़क और एक होता है तवाफ़ुक। एक क्या होता है, तवाफ़ुक होता है। मैं मिसाल देता हूँ। एक मिसाल ये है, एक मसला है उसमें एक हिस्सा है चट्टा, कितना हिस्सा है, और एक हिस्सा है रोबा, कितना, रोबा। आप मुझे बताइए, जो मसला जहाँ चट्टा भी हो और जहाँ पर रोबा भी हो, तो मसला ऐसा होगा ना कि 1/6 मैयत लिख दे आप, ऐसे रजिस्टर में आप मैयत लिख दे, मैयत की नीचे आप लिख दे 1/6 लिख दे, आप लिख लिया, और एक तरफ आप लिख दे 1/4 भी लिख दे, 1/4 भी लिख दे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मखरज है 1/6 का मखरज क्या है, 6, और 1/4 का मखरज क्या है, 4 है। ये मखरज जो मैं बोलता हूँ ना कि 1/6 का मखरज कि एक चीज से ही निकला है, और ये जो 1/4 है ना कि एक 4 का ही एक हिस्सा है उससे निकला है, तो इसका मखरज ये हुआ। अब आप मुझे बताइए कि 4 और 6 जो दोनों मखरज हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है, आप मुझे बता दी। तमासुल की निस्बत है, नहीं है, इसलिए कि ये तो दोनों बराबर तो नहीं है ना, 6 है और 4 है, तो बराबर किधर है। अगर दोनों 6 होता तो फिर तमासुल होता ना, या दोनों 4 होते फिर तमासुल होता। अच्छा, क्या 6 और 4 जो दो मखरज है इनके दरमियान तदाखुल की निस्बत है, नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि 6 जो बड़ा अदद है ये 4 पर पूरा तकसीम होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि जब तमासुल भी नहीं है, तदाखुल भी नहीं है, तो मतलब ये कि तवाफुक के कोई तीसरा ऐसा अदद है जो इन दो को ख़त्म कर रहा हो, कोई तीसरा अदद ऐसा है जो इन तीन को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। और वो अदद कौन सा है, वो अदद 2, वो क्या है, 2। आप 4 को 2 पर तकसीम कर दे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 4 का वफ़क क्या हुआ, 4 का वफ़क क्या हुआ, 2, और 6 का वफ़क क्या है, 6 का वफ़क क्या है, 3 है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर 6 का वफ़क 3 आया और 4 का वफ़क
2 आया। अब मेरी बात गौर, अब थोड़ा सा गौर करो, अब सुनो। अब यहाँ जो पहले हमने मखरज बनाया था, मखरज कौन कौन सा था? 4 और 6 या 6 और 4 था। अब गौर से सुनो, अब यहाँ 4 और 6 और वफक इनका क्या था? 4 का वफक क्या था? 2 और 6 का वफक? 3। अब मेरी बात सुनो, 4 की नीचे आप 2 लिख दे और 6 की नीचे आप 4 लिख दे और दरमियान में एक लकीर 6 से खींचे 2 की तरफ और 4 की सारे लकीर खींचे 3 की तरफ, यानी ज़रब वाला निशान लगा दे। लगा दिया? 4 से किसकी तरफ? ये आपने लिख दिया ना, 4 और 6 है वो तो मखरज है ना, 4 का वफक 2 है तो 4 की नीचे आप 2 लिख दे लिख दिया। और 6 की नीचे आप 3 लिख दे, वफक है ना। जी लिख दिया। अब आप ऐसा करें कि 6 से एक लकीर खींचे सीधा 2 की तरफ हो जो 4 की नीचे है, जी और जो 4 है ना, दोनों बार। हाँ, और 4 की तरफ 4 से सीधा लकीर नीचे खींचे जो कि 6 की नीचे 3 है ना, उस 3 की तरफ खींच लिया। मतलब 12 से। हाँ, अब क्या हुआ? ज़रब है। अब क्या है कि एक के वफक को दूसरे के कुल में, अब मुझे बताइए, 4 जो कुल है तो इसका जो 6 का दूसरे का वफक, जो 6 का वफक है 3 है, तो 4 को 3 में ज़रब देंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। और 6 जो कुल है उसको आप ज़रब दे 4 के वफक में से, तो 6 दूनी 12, तो बराबर आया कि नहीं आया? तो मसला कहाँ से बनेगा? 12 से। अब मेरी बात गौर से सुनो, अब जो आप लोगों ने ऊपर रजिस्टर पर लिखा है कि एक मसला था उसमें सुदस भी था और उसमें रुबा भी था, यानी 1/6 भी था और 1/4 भी था, ये तो हमने वैसे। अब मसला चूंकि 12 से बना, मसला कहाँ से बना? 12 से। अब मुझे ये बताए कि 12 का सुदस क्या होगा? अब 12 में आप सुदस निकाल ले। 2 होगा। 2 कितना है? 2 है। 2 है। तो मतलब ये कि सुदस 12 का हुआ तो क्या हम लिखेंगे? 2/12, 2/12। और 12 का रुबा क्या बनता है? 3। 4 हाँ 4 3 12, यानी आप उसको कर दो ना इस तरह, तो कितना बनेगा? 3 3 बनेगा ना। तो 3/12। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो, यानी इससे हमें क्या समझ आया? यानी अब ये देखो, यानी 6 का वफक 3 है, 6 का वफक क्या है? 3 है, और 4 का वफक क्या है? 2 है। 4 का वफक क्या है? 2 है। अब हमने मसला अगर बनाना हो तो एक के वफक को दूसरे के कुल में ज़रब देंगे, तो 6 का वफक 3 है तो इसको दूसरे के कुल यानी 4 में ज़रब देंगे तो मसला बन जाएगा 12। तो 6 दूनी 12 और 4 तीने 12। अब समझ आ गया? अब यहाँ पर अब एक और बात मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर ऐसा हो ना कि ये जो हमने 2 बातें की, एक हमने लिखा है ना, एक हमने लिखा वफक। क्या बताया? वफक। ये जिस मखरज का जो हासिल होगा, फॉर एग्जांपल 2 3 6 आप तकसीम कर देना, तो 2 को आपने 3 में ज़रा जो हासिल हुआ ना, जो ऊपर 3 है, इसको हम वफक कहेंगे। किसका? 6 का। क्या कहेंगे? ये वफक का इस तरह जान ले। और अगर 4 को आप 2 पर तकसीम करें तो 2 2 नी 4, 2 जो ऊपर हासिल आएगा ना 2, उसको हम वफक कहेंगे। किसका? 4 का कहेंगे। लेकिन तवाफुक किसे कहते हैं? तवाफुक अब आप ऐसा लिख दें ताकि मैं आपको तवाफुक की भी वो बता दूं ना, कि तवाफुक निसफ क्या होता है, तवाफुक बिसुलस क्या होता है, और तवाफुक बिसोमन क्या होता है, वगैरह। आप ऐसा करें कि 4 और 6 लिख दे। इस तरह आप लिख दे 4 और इस तरह बीच में ऐसा वो लकीर दे दे, जिस तरह मनफी का लकीर नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा करके 6, और फिर उसकी नीचे लिख दे नंबर 2 लिख दे 9, और इस तरह एक लकीर दरमियान में से ऐसे दे दे जिस तरह मनफी वाला लकीर होता है, 6 भी लिख दे। लिख लिया? फिर उसकी नीचे 12 और इस तरह वो बीच में इस तरह वो लकीर दे दे, वो 8 लिख दे। फिर लिख दे 2500 और 10 लिख दे, ताकि मैं आपको दूसरी मिसाल से समझाता हूँ ना। ठीक है? अच्छा, अब आप पहली वाली मिसाल में देखें, 4 और 6 जो आपने लिखे, यहां पर तवाफुक बिन निसफ है। तवाफुक ब्याह क्या है? क्यों निसफ है? यानी चूंकि निसफ वो तो अदद हो, एक तो अदद है नहीं, इसलिए हम लिख नहीं सकते।